नमस्कार। श्रावण मास शिव को अत्यधिक प्रिय है और 12 महीनों में इसकी जो महिमा है वो अपने स्थान पर अलग ही है। बहुत सारे रहस्यों को भरे हुए, अपने आप में समेटे हुए श्रावण मास है। श्रावण मास इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि चंद्रमा की पूर्णिमा में जो स्थिति है वो श्रवण नक्षत्र में है और इसलिए इसको श्रावण मास कहते हैं। अभी इस पूरे महीने में श्रवण नक्षत्र के प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है और इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें रहस्य, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे साधनात्मक रहस्यों को ये अपने आप में समेटे हुए हैं। अब आज की चर्चा में हम एक बहुत सरल सा, जो आप सभी को बाहर दिखाई देता है, इन सावन के महीनों में बारिश होती है, ये दिखता है, तो इसी को ही हम समझने का प्रयास करेंगे अपने शरीर के अंदर ये किस प्रकार से एक साधनात्मक प्रक्रिया में बदल जाता है और कैसे ये एक गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। बहुत सरल सा है। बाहर की प्रक्रिया हम देखते हैं, बारिश बरसती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पृथ्वी दोबारा से रिजुवनेट हो जाती है, चारों ओर हरियाली, घास बिक की एक कारपेट सा बिछ जाता है और बहुत सुंदर सा, अच्छा सा, खुला खुला सा लगने लगता है। अब ऐसे में इसको, क्रिया को अगर हम समझें तो ये है क्या? ये एक प्रकार से जल सिंचन ही तो है, अभिषेक ही तो है जो धरती के ऊपर हो रहा है। एक कंकर को शंकर कहा गया है, तो शंकर के ऊपर जल का प्रक्षेपण हो रहा है। अब ऐसे में इसको हम लोगों ने अपनी ज्योग्राफी में और साइंस में पढ़ा है कि दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। बारिश यही तो होती है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक परिप्रेक्ष्य में, एक साधारण भाषा में एक प्रकार से समझ लेना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से होती है और क्या हो रहा है, और उससे फिर ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर साधनात्मक और गुणात्मक परिवर्तन कैसे लाते हैं। तो सरल भाषा में कहूँ तो सूर्य ऊपर से तपता है, उसकी इतनी तपिश को जब समुद्र पे, ताल तलैयाओं पे जब उसके ऊपर वो इतनी गर्मी पड़ती है तो उनके ऊपर से पानी की बूंदें वाष्पीकृत हो जाती हैं और वो वाष्प होकर के हवा में इकट्ठी होनी शुरू होती हैं। जहाँ वो एकत्रित हो जाती हैं उसे बादल बोलते हैं। ये बादल जब प्रेशर ड्रॉप होता है, दाब का परिवर्तन होता है, तो वो भूभाग की ओर भागते हैं और वहाँ जा कर के वो बरस जाते हैं। जब वो बरसते हैं तो पानी वापस बहता हुआ धरती के अंदर से होता हुआ या नदियों के रूप में बहता हुआ वापस समुद्र में जाके मिल जाता है। अब ये सारी प्रक्रिया है, ये सरल है, हम सब समझ सकते हैं इसको। क्या इसको अगर थोड़ा गहराई से देखें तो ऐसा नहीं कि जहां से समुद्र से, जिस सोर्स से ये बादल उत्पन्न हुए थे, वहीं वापस जाकर के नदियां मिल गई। यानी कि जिस ईश्वर से हम निकल के आए थे, हमने आकृति, ये लहर के रूप में अपना चयन किया था, आज वो चलते 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 एक समय ऐसा आता है जो वो वापस उसमें ईश्वर में समाहित हो जाता है। तो क्या ये एक जन्म के साथ ही होने वाली धीरे धीरे मृत्यु की ओर गति नहीं है? तो हमारे शास्त्रों में यही समझाया गया है कि हम मृत्युर्मम अमृतम गमय। तो फिर इसका मतलब ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया हुई, जिसे धारा बोलते हैं, जीवन की धारा है ये। तो अब इस जीवन के अंदर हम किस प्रकार से श्रावण मास का उपयोग करें, क्योंकि हमें सामने दिखाई दे रहा है श्रावण मास में होते हुए, तो क्या इसकी विपरीत प्रक्रिया भी हमारे अंदर संभव है? अब इसके लिए ये समझना भी बहुत आवश्यक है कि बिल्कुल जिस प्रकार से बाहर सूर्य ताल तलैयाओं और समुद्र पे चमकता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में सुषुम्ना में जो दूसरा चक्र है वो जल का है, स्वादिष्ठान चक्र, और तीसरा चक्र मणिपुर चक्र अग्नि का है। तो अग्नि जो है वो जल के ऊपर है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे सूर्य समुद्र के ऊपर है। हमें भी अपने अंदर उसका परिवर्तन अनुभव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धारा में, जीवन में मृत्यु की ओर गति स्वाभाविक रूप से हो रही है, जो हमने अभी चर्चा करी। अब हमें इसी को ही अनुभव करते हुए अपने अंदर इस प्रकार से देखना है कि हम उसे अमृत में कन्वर्ट कर सकें। अब इसके लिए
अगर आपने मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग सुनी हो तांत्रिक गुरु पूजन की, तो उसी को लेकर के अभी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो साधना है वो गमय साधना एक विभिन्न प्रकार से है, लेकिन उसका एक पक्ष जो इस क्रिया से, वाटर साइकिल से, जो इन बादलों की बारिश से संबंधित है, वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। अब आप ये देखिए कि हम तांत्रिक गुरु पूजन में अपनी चेतना को ऊर्ध्व गति करा के सहस्त्रार में ले आते हैं, और जब वो सहस्त्रार में आ जाती है, क्राउन में आ जाती है, तो हम यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से उस जल का आकर्षण कर उसको अपने शरीर के अंदर 9 स्थानों पर 9 बिंदुओं से होते हुए प्रक्षेपित करते हैं। अब ये जब ऊपर से गिरता चला आता है, पानी प्रक्षेपित हो जाता है, तो ये आकर के कहीं रुकेगा, तो ये हम एक कुंभ इसका निर्माण करते हैं, अपने अंदर सृजन करते हैं, उस कुंभ के अंदर इसको इकट्ठा करते हैं। अभी कुंभ के जो है कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा, तो ये कहाँ रखा जाता है? इसके 3 पैर होते हैं कुंभ के, और इसके 3 पैर हमारे मस्तिष्क में 3 ग्लैंड्स हैं, उनके ऊपर रखे होते हैं। अब ये कुंभ जो है एक ही जगह नहीं होता हमारे शरीर में, ये कुंभ भी बहुत प्रकार के हैं और बहुत प्रकार से जो है अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें ही चक्र भी कहा जाता है। अब ये जो है जब आकर के इस त्रिकोण यानी 3 पैर वाले कुंभ में ये जल इकट्ठा हो जाता है, तो हम कुंडलनी को जागृत करके अपनी उसकी अग्नि को, यानी हवन कुंड से उस अग्नि को उठाते हुए इस त्रिकोण वाले कुंभ यानी 3 पैरों वाले कुंभ के जस्ट नीचे लेके आ जाते हैं, और वो वहां पर दीप रूप में स्थापित हो जाती है। अब ये पूरा प्रयोग आपने तांत्रिक गुरु पूजन में समझ लिया है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है कि ऐसा कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कब करा जाता है और किस प्रकार किया जा सकता है, ये सब सीखने गुरुगम्य है, सीखने योग्य योग तांत्रिक क्रिया है। पर अभी के हमारी चर्चा और समझ के लिए कि हमें एक उसकी अनुभूति, एक उसकी समझ मिल सके कि वो प्रयोग किस प्रकार से होता है, तो जब श्रावण मास के अंदर बाहर बारिश गिर रही होती है, तो हमारे अंदर से एक गर्मी उठ रही होती है। हमें करना बस इतना सा है कि उस पानी को जो हमारे अंदर यूनिवर्स से उपलब्ध हो रहा है, आ रहा है, उसे ये कुंभ बना के एकत्रित करते हैं, ताकि वो अग्नि से मिले नहीं। आप देखना कि पहली बार जब आप ये प्रयोग करोगे श्रावण मास में ही, तो ये अपने आप ही सफलतापूर्वक होने लगेगा, क्योंकि उस समय हमारे प्रयास से ज्यादा पूरी प्रकृति प्रयासरत है। हमें सिर्फ करना यह है कि हम उसे सेपरेट कर दें, कुंभ लगा दें, और कुंभ के नीचे इस अग्नि को, जो हमारे शरीर के अंदर से गर्मी पैदा हो रही है, जो धरती के अंदर से गर्मी निकल रही है, वो गर्मी को हम ले जा करके उस ज्योत रूप में वहां स्थापित करते हैं। अब होगा क्या? आप अपने घर में किचन में जाइए, रसोई घर में जाइए, और आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि वहां बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर, पतीली में दूध के अंदर चावल डाल के रखे होते हैं, या जल डाल के उसके अंदर दाल डाल दी गई होती है, और वो धीरे धीरे उससे नीचे से चूल्हे अग्नि से, चूल्हे की गर्मी से, आग से वो जलती रहती है, गर्म होती रहती है। इस गर्मी से वो दाल गल जाती है। अगर दूध है उसमें चावल पड़े हैं तो वो गल जाते हैं, और ये एक मिला जुला रस जो इसमें उत्पन्न होता है वो खीर कहलाता है। अब हमारे जीवन के लिए रसों की बहुत अधिक महत्ता है, क्योंकि रसों के बिना जब जीवन में रस ही नहीं होगा तो नीरस हो जाएगा, और नीरस हो जाएगा तो फिर जीवन बचा कहाँ, फिर मृत्यु आ गई। तो ये एक रस का निर्माण करता है, और उस रस से हमारे को अमृत तत्व की, उसी रस को अमृत कहते हैं, उससे हमारे को अमृत तत्व की अनुभूति होती है। पूरा शरीर रिजुविनेट हो जाता है, हमें पूरा कायाकल्प सा अनुभव होता है, आनंद ही आनंद होता है। अब इसको करने के लिए अगर 50% मेहनत मेरी लगे और 50% प्रकृति करने को तैयार है, तो वो कब संभव है? वो संभव है इस महीने में, श्रावण मास के अंदर, जब बारिश भी गिरती है और नीचे से धरती भी तपती है। ये अग्नि धरती की एकत्रित कर हमें उस कुंभ के नीचे लानी है, और जो बारिश गिर रही है उसे कुंभ में इकट्ठा करना है। और कहाँ करना है? हमारे शरीर के अंदर करना है। और जब ये खीर बन जाएगी तो क्या होगा? तो ये रस जो है हमारे सारे शरीर के अंगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो सभी अमृतमय हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये सारा शेष
जो भी रस होगा वो हमारे नाभि में आकर के स्थिर हो जाता है। अब ये एक सरल प्रक्रिया में मैंने समझाया, बट यही एक साधनात्मक प्रयोग है। उसकी मंत्रात्मक क्रियाएं हैं, तंत्रात्मक हैं, योग की क्रियाएं हैं, उसकी किस प्रकार से उसे संपन्न किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप है। और जब आप उसे करते हो तो आप हैरान रह जाओगे कि जो महीना जिसमें कोई भी अपने आप को आराम से स्वस्थ अनुभव नहीं कर पाता है, परेशान सा हो जाता है बीच बीच में, उस महीने में आप अपने अंदर अमृत तत्व की उत्पत्ति करनी शुरू कर देंगे, और वो भी प्रकृति की मदद से। तो इसलिए श्रावण मास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव के लिए, वो भोले भंडारी हैं, उनके लिए कुछ भी देना असंभव नहीं। वो मृत्यु के देवता है, लेकिन उसके साथ वो अमृत तत्व भी दे सकते हैं। तो मेरी इच्छा ये है कि इसी प्रकार की प्रक्रियाओं को हम, छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं ये, अपने जीवन में इसको इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें, प्रयास करें कि इनमें से कुछ कुछ प्राप्त कर सकें, और उनके माध्यम से अपने शरीर में जो रस की बूंदें उपलब्ध कर सकें, उन्हें प्राप्त करके जीवन को धन्य करें, कृत्य करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी के अंदर विराजमान उस ईश्वर तत्व को, उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।